और बाद में अच्छा ओके वेरी गुड। माय गॉड, देखिए कितना आदर मिल रहा है। तो कभी भी सॉक्स के बिना शूज नहीं पहने। नेक्स्ट टाइम नहीं, भविष्य में। हाँ, और हाथ पूरा ऊपर करो ठीक से। देखो जब ये है पूरी है, बटन भी लगे होंगे इसमें, नहीं है तो मोड़ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है बटन टूट जाता है ना, तो ये ठीक करो। हाँ, पहला साल है ना आपका, पहला दिन है, एटलीस्ट मेरे से मिलने का पहला दिन है, तो थोड़े सब्र हो जाओ। मोदी जी देखिए कैसे ड्रेस होते हैं ना, सब लोग उन्हीं की तरफ देखते रहते हैं पूरे विश्व में। तो हमें भारतीयों की तरह से ड्रेस अप होना चाहिए। उतार लो इसको, हाँ उतार लो, ओके। हाँ, अपनी गोदी में रख लेना, नीचे मत रखना, विद्या देवी नीचे नहीं होनी चाहिए, ओके। तो कभी भी सॉक्स के बिना शूज नहीं पहनना। माय गॉड, कितने अच्छे हो यार आप लोग, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। वेरी नाइस, वाह ग्रेट, वेरी नाइस। बजरंगबली जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। थोड़ा होता है ना बजरंगबली इसी प्रकार रहती है। बटन बंद कर लो, ऊपर वाला बटन बंद करो, पता चलेगा कि है बटन। हाँ, ये और सीधा कर लो, हाँ पूरा। और कभी भी ये शर्ट पैंट के अंदर होनी चाहिए, कभी भी नेवर लूज इन लाइफ, ओके। आपस में बात क्यों कर रहे हैं जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो? प्रणाम मैडम जी, प्रणाम। अभिभावक कौन सी बच्ची है आपकी? वाह, प्रणाम मैडम, वेरी गुड। तो आप दोनों छोड़ने आए हैं? अच्छा, आपके यहाँ बुआ मौसी? बुआ जी देखिए कैसे, बुआ जी तो कैसे पता चला मुझे आप बुआ जी हैं? ये सब माँ सरस्वती करवाती है, ओके। ये सब माँ सरस्वती करवाती है। और देखिए क्या शुभ नाम है आपका? इंदु, वेरी गुड, प्रणाम मैडम। और आपका? कुछ नहीं होगा क्या? स्वेच्छा, दोबारा बोलो, स्वेच्छा या स्वेच्छा? स्वेच्छा या स्वेच्छा? क्या आता है? का नहीं आता, स्वेच्छा। चा छ, आधा छ और छ, स्वेच्छा। स्वेच्छा नहीं है, का नहीं है उसमें, क्या है? स्वेच्छा है। अच्छा, SH। ओ मैथिली, गिव अ बिग हैंड टू मिथिला। आप लोग तो इनको सीधा रहे इसलिए हैं। क्या होता है कि हर सभा में ना एक दो अच्छे टीचर्स को लगा दिया जाता है ड्यूटी पे कि इनको थोड़ा डिसिप्लिन में रहने को कहो, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि बच्चे इनडिसिप्लिन नहीं होंगे, है ना। प्रणाम, प्रणाम मैडम। बेटा लाए हैं? अरे वाह, प्रणाम। क्या शुभ नाम है जी? अविनाश उपाध्याय। पूरा बोलो, नाम पूरा बोलो, अविनाश उपाध्याय, बहुत सुंदर नाम है। और आपका मैडम जी? मनीषा जी। और आप? आनंद कुमार जी। और आप भतीजे हैं, ये देखने आए हैं कि कैसे होता है कार्यक्रम। वेरी गुड। क्या करते हैं आप? सही, पढ़ रहे हैं। और क्या शुभ नाम है? विशाल चौबे, ओके। तो कैसा लगा आपको एक्यूरेट इंस्टीट्यूट है? क्या कैसा लग रहा है अभी इस कार्यक्रम में आके? कैसा लग रहा है? अनुभव हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। वेरी गुड मैडम जी, प्रणाम। उपाध्याय जी प्लीज विराजो आप। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या शुभ नाम है? गगन चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं गगन जी? दिल्ली के, कालका। कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आके? ये आपके जीवन का पहला कार्यक्रम है कोई बहुत अच्छे स्तर पर? तो आपके पास फुल स्लीव की शर्ट नहीं है?
कभी भी कार्यक्रम में जाओ, नए वस्त्र पहन के जाओ, जीवन का नियम बनाओ। ओके, कितने बच्चे हैं जो नए वस्त्र पहन के आए हैं आज? कितने बच्चे हैं जो आज नए वस्त्र पहन के आए हैं? देखिए, ये जो पाठशाला है, ये जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये जो संस्थान है, ये सरस्वती मंदिर है। क्या प्रश्न है बताइए, क्या पूछ रहे हो? मेरे से पूछो, अगर कहीं शंका कुछ पूछ रहे हो सीधा करो, अभी तक नहीं किया, इतने ढीठता की पराकाष्ठा। वेरी गुड, वेट कर रहे थे कि मैं कहूँगा तभी। क्या कह रहे थे अभी, क्या बात कर रहे थे? नए वस्त्र पहन के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? माता के मंदिर जाते हैं तो पहले से मम्मी पापा बोलते हैं कि ये पूरे नए वस्त्र पहनेंगे, स्नान करेंगे, नए वस्त्र पहनेंगे, जब माता के दर्शन करेंगे। ये सरस्वती मंदिर है। क्या है? सरस्वती मंदिर। तो हम कैसे ऐसे ही उठ के चल दिए? ऐसा होना चाहिए क्या है? होना चाहिए ऐसा? अच्छा, अभिभावक प्रणाम सर, कहाँ से हैं? ओह, वाराणसी, वेरी गुड। तो बेटे को लाए, वेरी गुड। आपने टोप क्यों पहन रखा है? कोई बात नहीं, बाल छोटे हैं तो टोप लगाने से तो कभी बड़े नहीं होंगे। देखिए, कभी भी जीवन में आपकी उम्र इतनी छोटी उम्र है, और ये उम्र है जब आपको बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छूनी है, तो बिल्कुल हाइट मत करो। ओके, क्या शुभ नाम है? आदित्य देशराज। देशराज और देशराज, वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छा लगा। विराजिए विराजिए। यस मैडम, नए वस्त्र पहन के आने चाहिए ना? तो किसने खरीदे आपके लिए नए वस्त्र? ऑब्वियस, क्यों? आपकी मम्मी ला सकती हैं, आपके डैड भी ला सकते हैं, तो ये क्यों कि ऑब्वियस मैं नहीं लिए? आपको साथ ले गई होंगी, अकेले गए थे। कभी भी अपने वस्त्र अकेले जाके मत क्रय करो। क्रय करना हो, मोम को साथ ले जाओ। क्यों? सही रेट ही नहीं, सही वस्त्र का चयन करा सकते हो। ओके, वेरी गुड। आपने भी नए पहने? नहीं पहने? नए पहने? ओके, वेरी गुड, प्रणाम, वेरी गुड। और किस किस ने नए वस्त्र पहने? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। शर्ट ना, और एकदम ब्लैक, शूज भी ब्लैक, वेरी गुड, प्रणाम, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए क्या हुआ, जब भी मंदिर में जाते हैं तो नए वस्त्र पहनते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? देवरिया। तो देवरिया बोलो, देवरिया के रहने वाले हो। गोरखपुर किस नाम से जाना जाता है? किसके कारण जाना जाता है? गोरखपुर जो शहर है, नगर है, वो किसके कारण जाना जाता है? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के नाम से गोरखपुर है। पता है गोरखनाथ जी कौन थे? इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा, बंगला भला बना दरवेश, इसमें नारायण परवेश। ये गोरखनाथ जी का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितनी ऊर्जा दे रहे हो यार आप लोग, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैडम जी प्रणाम। अच्छा इंस्टीट्यूट है ना? बेटा कहाँ है? वेरी गुड। ये जो मैंने बात बताई आपको ठीक लगी? क्या शुभ नाम है? अतुल कुमार। और आपका सर? अखिलेश कुमार। बहुत सुंदर नाम है आपका मैडम। नीलम दवे, नीलम देवी। ओके, नीलम देवी। तो कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। बिहार में? पटना में तो मगही बोलते हैं, है ना? पटना बहुत पाटलिपुत्र है पटना ना? क्या पहला नाम क्या था पटना का? पाटलिपुत्र, मगही बोलते हैं। ओके, उधर सीतामढ़ी साइड में मिथिला बोलते हैं, है ना? और विद्या भारती में पढ़ाते हैं आप? अच्छा, नॉन टीचिंग में। तो अच्छा लगा संस्थान आपको, बेटा सही जगह आ गया। अतुल जी सही जगह आ गए। अतुल जी, जो मैंने अभी कहा आपको ठीक लगा? क्या ठीक लगा? कौन सी बात आपको ठीक लगी जो मैंने अभी बताई? है जी? जब मैंने दोहा बोला, वो गोरखनाथ जी का भजन है। ओके, गोरखनाथ जी के जितने भजन आप पढ़ेंगे वो बड़े साइंटिफिक हैं। भजन नहीं है, उनमें साइंस है।
इस बंगले में 10 दरवाजे, मतलब हमारा जो शरीर है इसमें 10 द्वार हैं और बीच पवन का खंभा, प्राणवायु, बीच में एक खंभा जो है प्राणवायु है। आवत जावत कछु ना देखा, देखा बड़ा अचंबा। आते जाते पता नहीं चलता कि वायु कब आ रही है कब जा रही, दिखती नहीं है, लेकिन अचंबा है। और बंगला भला बना प्रवेश, इसमें नारायण प्रवेश, नारायण रहते हैं इसमें, गोरखनाथ जी, इसीलिए गोरखपुर है। और इस सब का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं सर? मैडम प्रणाम। वेरी गुड। तो मैं सॉरी, आपका थोड़ा आनंद जी थोड़ा है, मैं जब बच्चे दिखते हैं ना तो मैं थोड़ा सा एक्साइट हो जाता हूँ, बिकॉज इतनी ऊर्जा मिलती है। आप विराजो सब लोग, प्लीज विराजो। ये माइक ले लीजिए। सॉरी, आपके आयोजकों का ना सारा गड़बड़ कर दिया। पहला दिन है तो पहला दिन मिलना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए। देखिए ऐसे ड्रेसअप होके आओ कि आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप ही जया बहादुरी हो, ओके, आप ही भगवान राम हो, आप ही सीता हो। ऐसे एकदम दिखना चाहिए कि हाँ भाई कोई दिखा था। क्यों बेटा जी, ठीक बोला कि नहीं बोला? उठो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माइक दो इनको। देखिए आज का जो कार्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए, उत्सव की तरह से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उत्सव की तरह से होना चाहिए, हमको एंजॉय करना चाहिए। हाँ जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैडम जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज स्वाति पाल। आई लिव इन देखो, नोएडा। पाल को स्वाति में मत घुसाओ। माय नेम इज स्वाति पाल। पाल अलग है, स्वाति अलग है, ठीक है? दोबारा बोलो। माय नेम इज स्वाति पाल। पाल पूरा बोलो, लय पूरा है। कोई भी अक्षर, देखिए नाम को प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? जब नाम अयोध्या हो जाता है तो पूरी छटाई परिवर्तित हो जाती है, होती है कि नहीं है? तो स्वाति पाल बहुत सुंदर नाम है। तो कहाँ के हो आप? सुल्तानपुर के? नहीं सर, नोएडा। ओके, वेरी गुड। तो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। आई लिव इन नोएडा। ओके, और इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताओ। हाँ जी, क्या हो रही है? क्या हो रही है? हेजिटेशन तो उनको होनी चाहिए, वो सुन रहे हैं। आपको तो हेजिटेशन होनी चाहिए, आपके माइक है हाथ में। जब अस्त्र आ जाता है हाथ में तो एक इतना। चलिए आप फिर आ जाओ। ओके स्वाति मैडम, वेरी गुड। चलिए सॉरी, मैं आपका समय ले लिया। डायरेक्टर जी अब आप करें जैसे कि कहेंगे, बताइए। अच्छा वहाँ नहीं, वो लैंप जलाना है ना, तो पहले लैंप जला लेते हैं, है ना? अनाउंस कर दो, कोई अनाउंस कर दो। Good morning, ladies and gentlemen, honorable chief guests, directors, fellow faculty members, parents, and our amiable students. Myself, Shalu Gautam, Civil Engineering Department. Myself, Ruby Goswami, CS Department. It gives me immense pleasure and privilege to welcome you all to grace this orientation program 2021 on behalf of Accurate Family to mark the another landmark of success. Today's session is designed for you, helping you to uncover the answers to the questions you have, providing you the information about the campus, resources, programs, and services. Now, may I request to all dignitaries to proceed further for lighting the lamp and offer flower to Mother Saraswati to have the blessing of her. माँ सरस्वती, मदर सरस्वती, माँ सरस्वती। आइए डायरेक्टर जी, आपके साथ मिलके चलो तो मोमबत्ती चलो करो। आइए डायरेक्टर जी, आनंद जी मिलके करते हैं। तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्दे तुषारहार
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्रीपद्मावना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती शांति शांति मैडम, शांति शांति मैडम, आ रही है दोनों मिलके कर लो। बहुत ही लकी किया, सॉरी, बताना चाहिए था मैडम जी, मेरे से इतनी त्रुटि हो गई, भूल हो गई। माता रानी की माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा. Now I request two dignitaries to please grace with dice with their presence. Grace the days. पास आइए, ग्रुप फोटो हो जाएगा, पास आइए। All the students can take their seats, please. Now, let me introduce our dignitaries to you all. Today, we are very much happy, honored and privileged to have Professor Dr. Rakesh Kumar Khandal sir, President R&D and Business Development, an academician with 360-degree innovation and industrial research for sustainability, Delhi, India, as the chief guest of the program. And Mr. Anand Kumar, who is a speaker and mentor, working at Technip Energies as a guest of honor of the program.
like to request our director sir, Dr. Vijay Shukla sir, to please welcome Professor Dr. Rakesh Kumar Khandal by presenting him a floral bouquet. Thank you very much. Thank you so much sir. Now, I would like to request our Director Polytechnic, Professor Sunil Mishra sir, to please honor Mr. Anand Kumar Singh sir by presenting him a floral bouquet. कितनी सुंदर साड़ी पहनी है मैडम ने, फोटो हुआ है इधर आइए, यहाँ यहाँ आइए मैडम, यहाँ आइए, आप प्रेजेंट कीजिए। गिव अ बिग हैंड टू मैडम। अच्छा हुआ है मैडम ऐसे। Thank you very much, sir. Now, I would like to request our Honorable Director Sir, Dr. Vijay Shukla Sir, to the podium to address and gathering and give his valuable inputs to our student by sharing your expertise, valuable knowledge, and introduce our chief guest Professor Dr. Rakesh Kumar Khandal Sir. मैडम जी, मैं आपके डायरेक्टर जी को ये भेंट दे देता हूँ। Okay, thank you. है ना? और मेरे को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं, मेरा समय थोड़ा कम है तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ना। मैं 9:45 बजे आ गया था आपकी सेवा में और अभी 11:15 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आई। आई सेड गुड मॉर्निंग। ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर R.K. खंडाल सर, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर आनंद कुमार सिंह सर, डीन एकेडमिक्स, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ, parents and amicable students. It is my great pleasure to welcome you to the Accurate Parivar this morning. I wish to congratulate each of you for having the good sense to select for study at this institute. The Accurate group of institution puts the student at the center of everything it does. Your experience here and your success is important to each and every member of staff working here. Your arrival at this college marks a new chapter in the story of your life, but this chapter is a bit different. The preceding chapters were largely written by others, your parents, guardians, family members, teachers, and the like. Now you will be the principal author of the next chapter. You have the opportunity to determine the direction, the plot, and the tempo of your story. This can seem daunting as it is exciting, as challenging as it is empowering. But the great thing is that you are doing something that you have chosen to do, not something that was chosen for you by others. New knowledge, develop new skills, and enhance your personal attributes in a profound manner that will equip for your life after the college. At the same time, you will be making new friends who will become your friends for life, with whom you will share memories of your college days for many years to come. The week and for the next week, you are likely to be bombarded with huge number of information about the institutions, about the group, and I am conscious of the danger of adding to information overload. Nevertheless, I wish to share 3 pieces of advice on today, the first day at your institution. The first advice is
take the responsibility for your learning. As you all know, it is a learning institute. So the first advice of mine is to take responsibility for your learning. Up to now, most of your learning and indeed your life has been structured. The objective was clear: to secure sufficient points to get your place in the college. What you have achieved up to now is now behind you. You have turned a new page and now it is blank. Now you must write the script. You will now be expected to be more self-reliant. You are responsible for what you do, for ensuring that you do the work that will be required of you. Make sure you attend your classes, labs, and tutorials, that you do all the assignment given by your professors and read the material advised by your teachers. Please ensure that you make enough time for your personal study. Develop a study plan. Go to the library. Use the online resources available. And while we expect you to assume a new level of responsibility, please realize that you are not alone, as we are always here to support you, to cooperate with you. My second advice is to make the most of your time at the college. One of the great things about college life is the range of new experiences that will be available to you. You will have abundant opportunities to flourish as a student and as a person. At this college, many of the opportunities are built into your program, while others are extracurricular. What you learn in the classroom will be applied in the workplace, which in turn gives you a deeper level of understanding. The college boasts splendid sports and cultural amenities, amongst the finest in the city. Avail them and enjoy them. And while you are at the college, you are having many clubs and societies, and choice is yours to join which kind of club or which kind of society. My third advice is embrace difference. The college is a melting point. You have come from different backgrounds and communities to pursue your ambitions as a student. In a large situation, it can be tempting to stick with the familiar, and that is especially true with respect to the people with whom you are associating. But it would be a last opportunity to stick with your own all the time. So, my advice is to embrace the difference. Get to know people who are different to you. It could be someone from different part of the country, of the state, in having different ethnicity, having different religion, who has different views about you, or who has different interests and perspectives. You might or might change as a person by embracing the difference, but you will get a better understanding both of yourself, of those who are different to you. Knowing others and understanding others will help you to develop as a tolerant individuals. And with those few words of advice, I wish you every success at Accurate Institute of Management and Technology, and I am confident that you will find it an immensely rewarding experience over here. Thank you. Our chief guest, डॉक्टर प्रोफेसर खंडाल सर, सुबह से ही हम सब इनको यहाँ देख के गदगद हो चुके हैं। बहुत कुछ पिछले 1 घंटों में इन्होंने हम लोग को सिखाया और हम सभी काफ़ी आशान्वित हैं। और इस सुंदर दिवस पे आज हमारे चीफ गेस्ट के लिए यहाँ पर अपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर हमारे मान को बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। So about Professor Khandal sir, he has started his career from IIT Dhanbad as a professor.
in the year of 1982. In 1985, he did his postdoctoral research and went to England. After 2 years, he went to France and again came in our country in 1991 and joined at the position of manager ICI Specialty Chemicals. In 1993 to 2001, he has worked at the position of general manager Kashipur, India Glycols Limited, as a general manager. In 2001 to 12, he was director Shri Ram Institute of Industrial Research, Delhi. And the most important time for us, we all faculty members, our staff, which we introduced ourselves. And on the year of 2012, he became the Vice Chancellor of our university, Dr. APJ Abdul Kalam, which was formerly known as Uttar Pradesh Technical University, Lucknow. After the tenure of VC, in the year of 2015, he is working as a President, Research and Development and Business Development, India Glycols Limited, Noida. We welcome you, sir. Some more things I want to highlight here, as students are first time in their institute. Professor Khandal is an expert member of various high-level committees of Government of India. He has guided 30 PhDs, 15 international patents, 115 research papers in peer-reviewed journals. He is the author of 5 great books, plus 2 edited. Professor Khandal has received many notable awards, which I would like to mention here. Some of them, like International Award for Innovation, R.N. Bangur Memorial Award for Novel Technologies, R.D. Deshpande Award for Radiation Processing, UP Ratna Award, Rajasthan Samman Award, Meri Dilli Award, Shrishti Award for Green Technologies, Lifetime Achievement Award by World Environment Congress in Food Science, Eminent Engineers Award by Institute of Engineers, and many more. Guru Vashisht Award 2018. So it's my privilege to invite Dr. Khandal sir on the dais for his blessings. Thank you. आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर शुक्ल, थैंक यू वेरी मच. आपने इतना मेरे बारे में कहा है, मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं और ये गर्व का विषय है मेरे लिए कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट, इतने प्रॉमिसिंग और लीडिंग इंस्टीट्यूट of UP and of India, that I get to address such brilliant students, newcomers to this institute. Thank you, Dr. Shokli. Thank you very much. My dear friends, मेरे लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे अधिक हर्ष का और गर्व का विषय है कि मैं, पहली बात तो ये है कि एक्यूरेट इंस्टीट्यूट को, एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैं बहुत टॉप श्रेणी में मानता हूं और आप सब लोगों ने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, इस इंस्टीट्यूट को चुना है. आपके इस चुनाव पे आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं. इस इंस्टीट्यूट का कल्चर, इस इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट का विजन इतना अच्छा है, वो आपको अब तक ज्ञात हो गया होगा. इस पूरे इंस्टीट्यूट के इकोसिस्टम में आपने पाया होगा कि किस प्रकार से ये सरस्वती मंदिर का सबसे अच्छा मंदिर है. आपने पाया कि नहीं पाया ये? और इसके लिए क्रेडिट जाता है नन अदर देन योर चेयरमैन श्री CL शर्मा जी को. और श्री CL शर्मा जी का, आपके जो चेयरमैन है श्री CL शर्मा जी, इतनी धांसू पर्सनैलिटी हैं, मैं उनका बहुत बड़ा ह्यूज फैन हूं.
बहुत ही अच्छे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनके मन में, उनके हृदय में एक ही भावना रहती है कि जितने भी छात्र इस संस्थान में आए वो जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुएं और शिखर तक जाएं अपने कैरियर में, अपने पूरे जीवन में। और ये इसी के कारण उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ इस प्रकार से जचाई है कि आपका आने वाला जो स्टे है, 4 साल 5 साल जितने भी वर्ष आप यहाँ पढ़ेंगे वो आप आनंद पूर्वक पढ़ेंगे। ये एंश्योर किया है, सुनिश्चित किया है श्री CL शर्मा जी ने, और इसीलिए मैं उनका बहुत ह्यूज फैन हूं। शर्मा जी की एक बहुत विशेषता है कि वो फैकल्टी को, आपके अध्यापक जनों को, गुरुजनों को बहुत सम्मान देते हैं। और बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, he understands, appreciates and envisages the importance of education, which takes science to engineering to technology, because he is a renowned industrialist in this country. So because he attaches value to all of this, he ensures that in the institute the education is given of topmost quality, and the outcome of this institute really is placed in human resource for this country at the top level. तो मेरी ओर से आप उनको ये प्रेषित कर दीजिएगा, मेरी भावना शर्मा जी को, कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई और साधुवाद इसके लिए कि उन्होंने इतना बड़ा संस्थान स्थापित किया हुआ है। मैं प्रणाम करता हूं आपकी मैडम प्रोफेसर पूनम अग्रवाल जी को, जो किसी कारणवश नहीं है इस सभा में। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि उनसे मैं मिलूं। मे बी नेक्स्ट टाइम समटाइम वी विल हैव, आई विल कम अगेन एंड वी विल हैव मीटिंग। तो मैडम को मैडम को मेरी ओर से धन्यवाद दीजिएगा कि उन्होंने मुझे ये आमंत्रण भेजा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं इस सभा में आया। आदरणीय श्री आनंद सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी। और आनंद सिंह जी एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो बहुत नया कर रहे हैं टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। आज सबसे बड़ी समस्या देश की CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, और वो CO2 को कन्वर्ट करते हैं मीथेन में, विच कैन बी बर्न्ड एज अ फ्यूल बाय अ कंपनी विच इज अ फ्रेंच कंपनी एंड US कंपनी। आई रियली सैल्यूट यू आनंद सिंह जी। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से और आज के कार्यक्रम के पश्चात आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को यहाँ लाएं। आप तो आज इनको भाषण देंगे ही, आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाएं और नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएं बच्चों को, ताकि वो पूरा विश्व स्तर पर साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का क्या महत्व है वो समझ सके। तो आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू प्रोफेसर शुक्ल कि आपने आज इतने बड़े व्यक्तित्व से मुझे मिलवाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रोफेसर सुनील मिश्रा जी का। उनके साथ लगता है मेरा पिछले जन्म का कोई संबंध है। जहां भी जाते हैं, जब भी इनके स्मरण में कोई व्यक्ति आता है तो ये मुझे स्मरण करते हैं और मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, आपने इस इतने इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण भेजा और मैं बहुत ही हर्षित लग रहा होगा, दिख भी रहा होगा आपको कि मैं बहुत हर्षित हूँ। वैसे भी एक्यूरेट इंस्टीट्यूट मेरे हृदय के बहुत समीप है। मैं इसको अग्रणी इंस्टीट्यूशंस में मानता हूं देश के और यूपी के। थैंक यू रूबी मैडम एंड शालू मैडम, कितना अच्छा कार्यक्रम का संचालन कर रही है मैडम। शालू मैडम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ी है, सिविल इंजीनियरिंग। अभी इनका सरकारी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हो गया। इनको बधाई दें। और मैंने उनको सुझाव दिया है कि आप ज्वाइन मत करना, क्योंकि इतने अच्छे टीचर्स यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स को चाहिए। और वैसे भी आप सब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात,
मुझे वो व्यक्ति, वो युवा बहुत अच्छा नहीं लगता जो ये कहता है कि मुझे सरकारी जॉब मिल गया। सरकारी जॉब बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना। सरकारी जॉब का आज ये स्थिति है कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना पड़ा। और किसने लिया? टाटा ने लिया। और जो लोग सरकारी जॉब में नहीं गए, जो टाटा के साथ जुड़े थे, वो आज एयर इंडिया के ऑनर हैं। तो जो उनके क्लासमेट्स एयर इंडिया में चले गए और वो स्वयं टाटा में गए, वो अब उनको रिपोर्ट करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है और स्पेशली अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों पर यह दबाव ना डालें और संस्थान और इंस्टीट्यूट्स का ये ना देखें कि यहां का प्लेसमेंट कैसा है। ये प्लेसमेंट का कीड़ा एक ऐसा है जो हमारी शिक्षा को दीमक की तरह से लग गया है। प्लेसमेंट की बात फोकस में रखें ही ना, फोकस में ये रखें कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया, हमने कितना सीखा। अभी आपके डायरेक्टर जी ने आपको 3 बातें बताई। वास्ट, इट्स 360 डिग्री। You have to learn each and every aspect of life, of leading the life, serving the humanity, serving the country, serving the world, and serving the globe. Okay? So, he has very rightly advised you that when you educate yourself, please understand, take the ownership, responsibility, ownership. I am the owner. जब आप ऑनर होते हो, आप देखो ऑनर में और जो टेनेंट होता है, किराए पे जो रहता है, उसमें और ओनर में अंतर होता है। जो किराएदार जिसको बोलते हैं, वो 36 कमियां निकालता है घर में। यहां ये लीक कर रहा है, यहां रोशनी ठीक से नहीं आती, लेकिन उसी घर का जो ओनर होता है, वो उसमें 36 अच्छाइयां बताता है। ये घर इतना अच्छा है। ये अंतर होता है ओनर में और किराएदार में। तो सबसे पहला पाठ आज जो आपके डायरेक्टर जी ने आपको बताया है, मैं उसको इलेबोरेट करना चाहता हूं। हैव एन ओनरशिप। जैसे आप अभी एक्यूरेट इंस्टीट्यूट में आए हो, तो आप ऐसा समझो कि ये एक्यूरेट इंस्टीट्यूट मेरा है। कोई अध्यापक आपको पढ़ाने आ रहा है, समझो कि ये मेरे गुरुजी है, ये मेरी गुरु माता है। जब आप ऑन करोगे, जब आप अपने माता पिता को ऑन करते हो, तो उनके कष्ट आपको कष्टदायी होते हैं, उनकी प्रसन्नता आपको हर्षित करती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब हम ऑन नहीं करते, जब हम उनके ऑनर नहीं बनते, तो हम वी रिमेन केयरलेस। तो ये जो पाठ आज आपको बताया है प्रोफेसर शुक्ल ने, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव द ओनरशिप एटीट्यूड, राइट। दूसरा उन्होंने बताया कि आप पढ़ें, तन्मयता से पढ़ें, एंड यूटिलाइज योर टाइम द बेस्ट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग, but whatever time you are spending in this institute, utilize the maximum of it. Don't waste it. Okay? And learn from each other. तीसरा पाठ उन्होंने आपको बताया डिफरेंस, कैप्चर द डिफरेंस। मैं इसको थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करके बताऊंगा। जीवन में आप देखिए, और ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, वो भी नोट कर लें। हम ये मान के चलें, एक कक्षा है, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की एक सेक्शन है सिविल इंजीनियरिंग का, तो सारे बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के उस सेक्शन में हैं, एक ही बैच के हैं, एक ही सिलेबस है, एक ही एग्जाम क्वेश्चन पेपर देंगे, एक ही यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको डिग्री मिलेगी। सारे बच्चे एक जैसे हैं ना, किंतु डिफरेंशिएशन है। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। और आज आप ये गांठ बांध लीजिए, मेरा कहना, ये कथन कि जीवन ऐसे जियो जिससे डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सको। इंडस्ट्री में जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे मान लीजिए एक साबुन है, सोप है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जब आप बेचते हो तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं प्रोडक्ट की, और ये बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। तो आप अपने अंदर ऐसी ऐसी बातें सीखो, अपनाओ कि आप डिफरेंट लगो।
डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम और अदर्स। सारे कक्षा में एक ही सिलेबस पढ़े हैं, बराबर नंबर भी हो सकता आए हो, लेकिन आपका डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज योर यूएसपी, इस पे फोकस करो। उदाहरण देता हूं, कितने ही प्रकार हैं, असीमित प्रकार हैं डिफरेंशिएशन के। पहला डिफरेंशिएशन तो आप यही कर सकते हो कि कक्षा 9 बजे प्रारंभ होती है और आप 9 बजने में 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, तो पूरे कैंपस में यह हवा होगी, अच्छा वो अतुल कुमार जी समय से 10 मिनट पहले आ जाते हैं। होगी कि नहीं होगी? अच्छा, दूसरा डिफरेंशिएशन, आप हॉस्टल में रहते हो, आप सुबह प्रातः 4:30 बजे उठ रहे हो, बाकी सब सो रहे हैं, आप 4:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, कौन से सचिन? वो वाले जो प्रातः 4:30 बजे उठ जाते हैं, डिफरेंशिएशन हो गया। मैंने एक बच्चा देखा था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने देखा कि वर्षा हो रही थी थोड़ी थोड़ी, जुलाई अगस्त का टाइम था, जस्ट इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मुझे उस बच्चे का नाम नहीं पता, लेकिन उसको मैंने बहुत स्थानों पे जहां भी भाषण हुआ है मैंने उसका रेफरेंस दिया है। तो वो एक लोटा लेके बाहर से आ रहा था, कैंपस के बाहर से। तो मैंने उससे पूछा, वर्षा हो रही है और आप ये लोटा लेके कहां से आ रहे हो? बोला, सर मैं जब स्कूल में था तभी से मेरी माता और मेरे पिताजी ने ये संस्कार डाल दिए कि मैं नहाते स्नान करते ही सबसे पहले जल चढ़ा के आता हूं शिव जी को। तो मैंने कहा, बाहर क्यों जाते हो? बोले, सर मैं बाहर जाता हूं क्योंकि बाहर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जब आप बाहर जाते हो तो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मंदिर है, तो बोला सर मैं उसको पानी चढ़ा के आता हूँ, जल चढ़ा के आता हूँ। आई सेड हमारे कैंपस में ही है। तो फिर मैंने उसको दौड़ाया अपने साथ और कैंपस में उसको दिखाया। तो उसके पश्चात पूरे 4 वर्ष, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, कहीं इधर मेरठ साइड का था। आपको यदि पता चले तो मैडम मुझे बताइएगा, शालू मैडम, ओके, आपसे 1 साल सीनियर होगा लगता है। तो वो उसका ये डिफरेंशिएशन था। और क्या डिफरेंशिएशन है? वो है साहब, वो डेली योग करता है, सूर्य नमस्कार करता है साहब, वो उस फ्लोर पे रहता है, मान लीजिए कई है, मान लीजिए हॉस्टल में हौसला प्रसाद सिंह, वो हौसला प्रसाद सिंह जो 21 सूर्य नमस्कार डेली करता है। हो गया ना डिफरेंशिएशन। और क्या डिफरेंशिएशन है? वो सुषमा जो है वो त्राटक करती है, डेली त्राटक करती है, इससे वो शक्तिमान है। अपने अंदर आपकी पर्सनैलिटी हो, आप अच्छे वस्त्र पहनो, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, वेल ड्रेस्ड, वो वेल ड्रेस्ड रहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्रिएट अ टेंडेंसी, एप्टीट्यूड ऑफ बीइंग डिफरेंट, यही आपके डायरेक्टर जी ने बताया, यही बताया ना डायरेक्टर जी आपने। सो मेक योरसेल्फ डिफरेंशिएट। आपको कोई भी हायर करेगा, कहीं भी आप जॉब में जाएंगे तो उस जॉब के लिए कोई हायर नहीं करता। जो हायर करने आता है वो ये देखता है कि व्हाट एल्स यू कैन डू। क्या आप हारमोनियम बजाते हो? क्या आप तबला बजाते हो? क्या आप सितार बजा सकते हो? क्या आप बांसुरी बजा सकते हो? ये एक डिफरेंशिएशन हो गया। सारे क्लास के बच्चे कोई ना कोई वाद्य आप बजाएं। आपको संभवतः किसी ने ये बात बताई नहीं होगी अभी तक, क्योंकि अभी तक केवल घर में इसी बात की चर्चा रही होगी कि आप आईआईटी ज्वाइन करो, आप एनआईटी ज्वाइन करो, आप ये इंजीनियरिंग, वो जेई एडवांस पास करो, ये सब बताया होगा। किसी ने नहीं बताया होगा कि कबड्डी खेलो, वॉलीबॉल खेलो, वाद्य बजाओ, स्विमिंग करो, नहीं बताया होगा। आज आपको बता रहा हूं, आपकी जो रुचि है, एक वाद्य पिकअप कर लीजिए, वाद्य यंत्र, और प्रैक्टिस कर लीजिए, नेवर टू लेट। सबसे आसान वाद्य यंत्र है हारमोनियम, और आप उसको अपने रूम में रखिए, हॉस्टल में यदि रहते हैं, और घर में है तो आप घर में रखिए, और दिन में कम से कम भी नहीं तो आधा घंटा। अच्छा, उसके लिए आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, हारमोनियम आप स्वयं बजा सकते हो। सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, उनको सब कुछ नेगेटिविटी दिखती है, सब कुछ गिर रहा है, जॉब नहीं मिल रहे हैं, इकोनॉमी, सब नेगेटिव मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। कैसे दूर रहें? आप स्वयं हंसते रहो। आप अपने आप को, आज सारे लोग एक एक्सपेरिमेंट करना, घर पे जाके शीशे के सामने खड़े होना, ओके, या आप सबके पास तो कैमरेज हैं आजकल, तो सबके पास वो
सब लोग फोटो खींचते ही रहते हैं। हर स्थान पे जब भी देखता हूँ युवाओं को, युवतियों को, तो वो फोटो खींचने में बहुत इंटरेस्ट रहता है उनका। फेसबुक पे पोस्ट करना होता है, इंस्टाग्राम पे करना होता है, सब करना होता है। करो, बहुत अच्छा है, किंतु डिफ्रेंसिएशन करो। कैसे डिफ्रेंसिएशन? घर पे जाना, आज शीशे के सामने खड़े होना और डिफरेंट भाव भंगिमाएं बनाना। ओके, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, एकदम मासूमियत में और एकदम बिल्कुल सैड पोस्चर में। और ये सारी पोस्चर्स फोटो खींच के और अपनी मॉम के साथ बैठना। जितना आप लोग अपनी मॉम से शेयर करेंगे, अपनी माता श्री से अपनी बातें शेयर करेंगे, उतना ही ऊंचे जाएंगे जीवन में। ये लिखवा लो मेरे से आज। जिस भी बच्चे ने और बच्ची ने मां से कुछ भी छुपाया, वो कभी जीवन में सफल नहीं हुआ। तो मां से आप शेयर करो, वो सारी फोटो मां को दिखाना और फिर मां को बोलना कि मां इसमें से रेट करो। यदि वो रेट करती है आपका बुझा हुआ चेहरा, तो वैसा ही बना के रखना। यदि मां कहे कि तू तो रोता हुआ ही अच्छा लगता है, तो बस रोते ही रहना जीवन भर। ओके, और यदि वो कह दे देख ये है तेरा चेहरा, ऐसा रहा कर, ऐसे रहा कर तू। कहती है ना माताएं, कहती हैं कि नहीं कहती हैं? वो दो ही बात कहती हैं, भोजन किया कि नहीं किया ठीक से कर, और दूसरा ये कहती है कि मस्त रहा कर, तू मस्त रहा कर, तुझे किस बात की चिंता है, हमें है ना। ये भी एक डिफरेंशिएशन का ढंग बताइए। मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज चीयरफुल. Make sure that you do not give an impression of being tired and feeling sleepy as if you are not slept for years together in your life. Make sure you don't behave like that. Will you do it? सीधे तो बैठ नहीं रहे हो, आप कह रहे हो यस सर। सीधे बैठो, एकदम से मेरुदंड एकदम सीधी, एकदम सीधी। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में ऐसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जब पीसा जाता अक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड। तो अक्षुदंड को पीसने के लिए मेरुदंड सीधी करो। जब पीसा जाता अक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड, तो रस की धारा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। जब हम छोटे थे तो अध्यापकों ने ये कविता पढ़वाई, रटवाई। तो अगला ये है कि रट लो। क्या रट लो? मंत्र रट लो। कोई भी बात हो, डेली एक मंत्र रट लो। आप 1 महीना लगेगा रटने में, ये मंत्र हो गया इस महीने का गायत्री मंत्र हो गया, इस महीने का महिषासुर मर्दिनी। अब आप सारे लोग बैठे हो, मुझे बहुत हर्ष होगा यदि आप सारे बच्चे महिषासुर मर्दिनी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे या फेसबुक पे डालोगे और मुझे टैग करोगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं आपको बताता हूं, आज से 6 वर्ष पूर्व मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, ग्रेटर नोएडा के एक इंस्टीट्यूट में, और मैं इसी प्रकार से भाषण दिया। उनका ओपनिंग वो था। तो 2 वर्ष के पश्चात मुझे वो बच्चे मिल गए मॉल में कहीं पे। तो वो मेरे पास आए 4-5 बच्चे, बोले सर आपका भाषण सुना था और आपके चरण छूना चाहते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो हम मिले और उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया और नंबर लेके मुझे इतनी अच्छी अपने हाथ की बनाई ड्राइंग भेजी। और क्या था ड्राइंग में पता है? कृष्ण और राधा, इतने सुंदर चित्र। और उसमें उन्होंने लिखा सर आप इसमें थोड़ा सा कुछ त्रुटियां हो तो बताइए, हम इसको और इंप्रूव करके भेजेंगे। और मैंने उसको फेसबुक पे पोस्ट किया कि ऐसे बच्चे भविष्य बनाते हैं। तो अपने आप को डिफरेंशिएट करना सीखिए। अब दूसरा पहलू मेरे भाषण का, बिकॉज मेरे पास मन तो बहुत है कि आपसे बहुत बोलता रहूं, लेकिन समय जो है वो बहुत, क्योंकि बीइंग इन इंडस्ट्री ना, आप बहुत एक मिनट जो है वो फिक्स रहता है। यू डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स देन दैट। तो मैं थोड़ा समय कम है आपको, फिर भी मैं दूसरे भाग में आपको बताना चाहता हूं कि देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, और आपको क्या देखना है और आपको क्या नहीं देखना है। आपका मन कर रहा है सुनने का तो मुझे बता दीजिए, नहीं कर रहा है तो मैं वाणी को विराम देता हूं। सुनने का मन कर रहा है? देखिए, आपने सुना होगा कि ये अमृत महोत्सव कह रहे हैं, हमारे सरकार में बोल रहे हैं कि अमृत महोत्सव है ये 1947 के बाद के पश्चात
अब ये 2021 तो 75 ईयर्स हो गए, तो 75th ईयर है ये, तो इसको सेलिब्रेट करो, ठीक है। तो मैं अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी न्यूज आई। देखिए, आप एक डिफरेंशिएशन ये करो कि डेली रिमेन योरसेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। भाई जी बोले नहीं, क्योंकि ये बंद है ना, तो थोड़ा सा खुसफुसाहट भी मेरे तक पहुंचती है। और माँ सरस्वती के जो भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, माँ सरस्वती का आदेश है, वो शब्द भेज रही है, मैं आपको प्रेषित कर दे रहा हूं। आपको अच्छा लग रहा है, वो मुझे पता चल जा रहा है, आप ताली बजा देते हैं, है ना। जब आप एकदम सुन्न हो जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है भाई बात जमी नहीं। देखिए, जो वक्ता होता है और सुनने वाला होता है, उसके बीच में एक ऐसा तार होता है, वायरलेस वाईफाई होता है, कि सुनने वाले के भाव भंगिमाओं से पता चल जाता है बोलने वाले को कि कितनी बात अंदर तक गई और कितनी बात रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। तो कृपया शांत रहें जब भाषण हो रहा है ना। तो मैं आपसे कह रहा था कि विश्व में क्या हो रहा है इसके बारे में रिमेन योरसेल्फ अवेयर। तो 75th ईयर चल रहा है, तो मैं अभी आई ट्राई टू बी अवेयर। जैसे मान लीजिए, कैसे अवेयर, जैसे मान लीजिए कल स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया, ओके। किस प्रकार से वो मैच हुआ, फिर मैंने उसके वो देखे कि भाई किस प्रकार से बांग्लादेश हार गई। सब लोग कह रहे थे बांग्लादेश हरा देगा उसको, लेकिन स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। कितना बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन उससे भी बड़ा डेवलपमेंट है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होता है। संसद में कितने सारे सांसद गए होंगे, जाते रहते हैं, पास्ट में भी गए हैं, भविष्य में भी। जब पहली बार मोदी जी संसद में गए, उन्होंने सीढ़ियों पे सिर रखा। कितना डिफरेंशिएशन है। ये बात आने वाले कितने ही वर्षों तक साइट की जाएगी कि देखिए, है ना डिफरेंशिएशन। कोई फंक्शन हो, ही विल कम वेल ड्रेस्ड, immaculately dressed, perfectly dressed, wonderfully dressed, है कि नहीं। जब आप ड्रेस करते हो, अपने लिए नहीं करते हो आप ड्रेस। मैंने अभी आपसे चर्चा की कि कोई भी अवसर हो, किसी भी अवसर पे नए वस्त्र पहन के जाएं। नए नहीं हैं तो अपने जो वस्त्र हैं उनको नए प्रकार से धोएं, अच्छे प्रकार से धो के, अच्छे प्रकार से इस्त्री करके पहन के आए, और एकदम इमैक्युलेट। आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंशिएशन है। सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये है, इतने सारे प्रधानमंत्री चले गए, किसी प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर कोई अलायंस नहीं क्रिएट किया जिसमें भारत नंबर 1 हो। कौन सा अलायंस है पता है? सबसे बड़ा अलायंस है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। व्यक्ति की सोच देखिए, प्रधानमंत्री का पद, उसका स्तर। आप सब देख रहे होंगे कि मोदी जी ने सबको इतना पीछे छोड़ दिया, इतना पीछे छोड़ दिया कि वो बिल्कुल नैनो दिखते हैं उनके सामने। कोई बड़े से बड़ा नेता ले लीजिए जिसके बारे में हम बात करते थे 2014 में कि ये बहुत बड़े नेता हैं, वो उनके सामने बोने दिखते हैं। ISA, आज आप जाके नेट पे देखिएगा, ISA 100 देश विश्व के ISA के मेंबर है। और कौन है, किसने बनाया ISA? मोदी जी ने। किसी प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी विश्व स्तर पर पहल नहीं की जिसमें 100 तो छोड़ दीजिए, 10 देश भी मिलकर आए हो। दूसरा डेवलपमेंट बताता हूं, आज का ही डेवलपमेंट है। पहले क्वाड बनाया US में 4 कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US एंड आई थिंक फ्रांस, नो नॉट फ्रांस, इंग्लैंड। अभी है जी, जापान, हाँ सॉरी, जापान, थैंक यू। और अभी आज बनाया 4 का, जिसमें सऊदी अरबिया, इजराइल, इंडिया और एक और कंट्री है, कौन सा है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। 4 का किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। हमारे केवल एक प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी, सबसे पहले, जो बहुत लंबे समय तक रहे। केवल एक मूवमेंट में लगे रहे, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसने देश को डुबो दिया, और कहीं भी शीर्ष पे नहीं आया भारत। और आज कोई चर्चा ले लीजिए, मैं किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं कर रहा हूं, आपको यह बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का क्या महत्व है और क्या अर्थ है। दूसरा बताता हूं, 2010 में भारत ने सोलर मिशन किया,
उस समय सरकार थी कांग्रेस की। ओके, तो हमारा एक इंडियन सोलर मिशन बना 2010 में, और उन्होंने क्या टारगेट लिया पता है? 2 गीगावाट पावर बनाएंगे। फिर उसको थोड़ा रिवाइज करके कहा हम 10 तक पहुंचेंगे। मोदी जी आगे 2014 में, उन्होंने टारगेट कर दिया 100 गीगावाट। एवरीबडी वाज सेइंग ये तो शेख चिल्लियों की तरह से बात करते हैं, और 100 गीगावाट कैसे बनेगा? यू विल बी सरप्राइज टू नो वी आर वेरी क्लोज टू 40 गीगावाट सोलर पावर। 40 गीगावाट, सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जोधपुर में बनाया। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर, फ्लोटिंग सोलर पावर उन्होंने आंध्र प्रदेश में बनाया, 0.75 गीगावाट। ओके, आप देखिए 750 मेगावाट, इट्स नॉट स्मॉल, द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर इन द वर्ल्ड। ही इज गोइंग फॉर लार्जेस्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप काशी विश्वनाथ, अयोध्या, आप देखिए, ये है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन गोइंग टुवर्ड्स द रूट्स एंड रेस्पेक्टिंग द रूट्स। योगी जी है, कितना डिफरेंशिएशन। प्रयागराज, जहां त्रिवेणी संगम होता है, केवल बड़े बूढ़े ही प्रयागराज कहते थे, बाकी हमारे जैसे हीरो तो इलाहाबाद कह के बड़े मस्त होते थे। अभी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस प्रयागराज में अभी भी इलाहाबाद कहे जाते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अभी भी इलाहाबाद है। बड़ा कष्ट होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन देखिए योगी जी का, उसको प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज कहते ही बिल्कुल ऐसा एक ऊर्जा संचरित होती है पूरे शरीर में, पूरा देह जो है एकदम जीवित हो उठता है, और द मोमेंट इलाहाबाद आता है एकदम ऐसे आता है जैसे जी निकल गया। ट्रू और नॉट ट्रू? तो ताली तो बजा दो यार। अच्छा, फिर लोग कहते हैं साहब इन्होंने क्या मंदिर बना दिया? मंदिर तो बनना ही था, ये तो कोर्ट का डिसीजन था ना। जब भाव होता है तो प्रभाव होता है। उनका भाव था, नहीं तो हम बोलते थे मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। अब दिनांक भी बता दिया। वो मां सरस्वती नारायण जो ऊपर बैठे हैं वो सब देखते रहते हैं। अब मैं जैसे बताता हूं, आपके मन में भाव आया किसी अध्यापक के प्रति कि ये 3rd क्लास अध्यापक है, आपके किसी सीनियर ने बोल दिया कि इसकी क्लास में जाने से अच्छा तो कॉफी हाउस में कॉफी पियो बैठ के, है ना, बस आपने उसको मान लिया, आपके अंदर भाव आ गया। अच्छा, उस टीचर के मन में क्या भाव आएगा? वही आएगा जो आपके मन में उस टीचर के प्रति भाव है। वो टीचर आपको देखते ही, आप कभी भाव के आने से सारी घटनाएं, सारी दुर्घटनाएं होती है ना। गांव में कहावत है, रोता जाए मरे की खबर लाए। ओके, तो कभी रोते हुए नहीं जाना, हंसते हुए जाओ, और उसके पुत्र प्राप्त हुआ है, उसके लक्ष्मी आई है, ऐसे समाचार लेके आओ। रोते हुए जाओगे तो सो एंड सो मर गया, उसका समाचार लेके आओगे तो कौन सा समाचार लाने वाले हो जीवन में? ये एक डिफरेंशिएशन का है। आईएसए की मैंने बात बताई आपको, सबसे बड़ा पार्क, 42 पार्क, सोलर पार्क इन इंडिया, और 100 गीगावाट की बात थी पावर की रिन्यूएबल एनर्जी से, आज उसको रिवाइज करके 450 गीगावाट कर दिया। बताइए, आपको किसी को भी नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग बिजी हैं लखीमपुर खीरी में, आप लोग बिजी हैं ये जो संजू बॉर्डर फलाना, सिंधु बॉर्डर कौन सा, इन सब चीजों में बिजी हैं, और यहां के नेता भी उनमें ही बिजी हैं। और मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं आईएसए का सबसे पहला इंटरनेशनल सोलर ग्रिड, और किसके साथ? यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ। यह है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। डिफरेंशिएशन आपकी मर्यादाओं से सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। आप जब पासपोर्ट लेके विदेश जाते हो, आज लोग ये देख के कि इंडियन पासपोर्ट है, ठप्पा लगा के आपको अंदर जाने देते, कोई इंटरव्यू नहीं करते। मैंने वो समय देखा है कि आपका इंडियन पासपोर्ट, वो आपका इंटरव्यू लेते थे पासपोर्ट ऑफिसर। अच्छा, आप क्यों आए हो, कहां से आए हो, क्यों, कितने दिन रहना है, कहां रहोगे? अब कोई इंटरव्यू नहीं लेता। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडिया से पढ़े हैं, इमीडिएटली एक्सेप्टेबल। ये होता है डिफरेंशिएशन। मैं हमेशा कहता हूं और दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहला आपका
परिचय। जब आप परिचय देते हो, परिचय के कई रूप हैं। जैसे पहला परिचय यह है कि मैं एक्यूरेट का स्टूडेंट हूं, यह भी एक परिचय है ना। मैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं, यह भी परिचय है। मैं उनका वंशज हूं, यह भी एक परिचय। हम ऋषि मुनियों के वंशज है, भारतीय हैं, जहां गंगा मां बहती है, यह भी एक परिचय है। परिचय के साथ मर्यादाएं जुड़ी होती है कि नहीं होती? जब आप बोलते हो कि आप सीतामढ़ी से आते हो तो मर्यादा जुड़ जाती है सीधी मां सीता से। जब आप बोलते हो आप अयोध्या से आए हो, सीधा जुड़ जाता है भगवान श्री राम से। जब आप बोलते हो कि आप गोरखपुर से आए हो, सीधा आप गोरखनाथ जी के चरणों में चले जाते हो। मर्यादाएं आपकी वहां से जुड़ जाती है। और दूसरा है मर्यादा, जो आपका परिचय है वो मर्यादा निर्धारित करती है। और यदि आप मर्यादित रहते हैं तो आप में सामर्थ्य आता है, और सामर्थ्यवान को आशीर्वाद मिलता है कीर्ति भव। तो सामर्थ्य के पश्चात आप कीर्तिमान होते हैं। और कौन नहीं चाहेगा इस सभा में बैठा हुआ जो कीर्ति को प्राप्त ना करे, कीर्तिमान ना हो? बताइए, कोई चाहेगा? तो डू यू प्रॉमिस मी कि आप कीर्ति के लिए श्रम करेंगे? And do you promise me that in this institute you will establish yourself as the best student, best Indian? Yes, sir. Do you? Yes, sir. ध्यान नहीं है। मैं सदा कहता हूं और इसको एक बार और रिपीट करता हूं, institutes like Accurate Institute of Technology and Management are much better than IITs and NITs. मैं अभी शालू मैडम को बोल रहा था कि मैडम आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जॉब मत ज्वाइन करना, क्योंकि जैसे अभी एयर इंडिया बिकी है ऐसे ही ये सारी कंपनियां बिकने के उसमें हैं। ये आप हो सिविल इंजीनियर और वहां फाइलों में काम करोगे, और काम कौन करेगा? काम प्राइवेट करेंगे, और जो काम करेगा वही खिलेगा। सर मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो अपने बच्चों को यही कहो कि प्राइवेट संस्थान में काम करो, और टीचर बन गए हो, मां सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। ओके, तो आपका ये जो इंस्टीट्यूट है किसी आईआईटी एनआईटी से कम नहीं है। और आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो किसी दिन भी आप चेक कर लेना, दे आर बेटर देन द टीचर्स ऑफ आईआईटीज एंड एनआईटीज। और ये मैंने बहुत अच्छे से और बहुत समीप से जाना है, देखा है, परखा है और रियलाइज किया है। तो मेरा मन तो बहुत है आपसे बात करने का, क्योंकि आप जैसे इतने अच्छे बच्चे, कौन नहीं चाहेगा उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनसे जुड़े रहना। ओके, उनसे खूब सारी बातें शेयर करना। लेकिन समय भी एक बात है, तो वाणी को विराम देने से पहले लास्ट बात बोलना चाहता हूं। आपकी कक्षा में, आपके संस्थान में, आपके बैच में, आपके सीनियर्स और आपके आने वाले जूनियर्स देश के भिन्न भिन्न भागों से आएंगे। इतना अवश्य करना कि उनके कल्चर के बारे में जानना। कोई आ रहा है मान लीजिए सीतामढ़ी से, कोई आ रहा है मान लीजिए गोरखपुर से, कोई आ रहा है नागपुर से, कोई होशंगाबाद से। कम आते हैं वैसे नागपुर साइड के लोग नॉर्थ में, ओके, किंतु बिहार, मध्य प्रदेश वहां के तो आते हैं बच्चे। तो कोई आ रहा है मान लीजिए बुंदेलखंड से, जानिए उनके बारे में, वहाँ कौन कौन सी स्वीट्स फेमस हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनके कल्चर को जानिए, उनकी ज्योग्राफी को समझिए। यदि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है ये करिए। और अंतिम बात ये कि आज प्रण लो कि जीवन, मैंने बोला खुशफुसाहट भी पहुंचती है क्योंकि रूम बंद है और इस समय माता सरस्वती का इतनी कृपा है कि बड़ा शांत वातावरण है। ओके, तो कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट ना हो। तो लास्ट बात यह है कि आप जीवन सात्विक जियो, किसी जीव की हत्या ना हो आपका पेट भरने के लिए। एंड बी वेजिटेरियन ऑल ऑफ यू, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, no matter what religion you come from, no matter what caste you are from, or which place you are from. Take a vow that I shall during my education, 25 वर्ष आपके ब्रह्मचर्य के होते हैं, उस काल में मैं सात्विक रहूंगी। ये प्रण आप ले लेंगे तो मैं लिख के देता हूं
जीवन में आपको कोई रोक नहीं सकता। इन शब्दों के साथ पुनः सबसे पहला धन्यवाद मेरा आदरणीय पूजनीय CL शर्मा जी को, उसके पश्चात मैडम पूनम शर्मा जी को प्लीज प्रेषित कर दीजिएगा मेरा धन्यवाद, साधुवाद। और सबसे अधिक आपके डायरेक्टर जी, देखिए कितने हंसते हुए आपके डायरेक्टर हैं, है ना। तो जो जिसका डायरेक्टर इतना प्रफुल्लित हो तो सब प्रफुल्लित रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा जी को कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आता रहूँगा। मेरा ये पहला विजिट है इस इंस्टीट्यूट में। जब मैं वाइस चांसलर था मुझे नहीं बुलाया इन लोगों ने, बट कोई मेरे को कोई इस बात का खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है। मुझे तो इस बात का हर्ष है कि देर आए और दुरुस्त आए नहीं। दुरुस्त उल्टी भाषा का शब्द है। ये बात मैं बता दूं कि आज से प्रण करो, मैंने बोला कि डेली एक मंत्र लो। इतना ज्ञान है आपको पता नहीं शास्त्रों का। नेट पे आके एक मंत्र लो, कोई भी प्रश्न आपके उसमें जाता है, आप पहले प्रश्न पूछो नेट पे जाके कि शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है। 2 मिनट और ले लेता हूं। पिछले लॉकडाउन में, मतलब 2020 के लॉकडाउन में, मेरी एक अकलदाड़, उसने बोल दिया कि अब हम पधारेंगे। अच्छा, मैं औषधि लेता नहीं, कभी नहीं लेता जीवन में औषधि, कुछ भी हो जाए औषधि नहीं लेता। कुछ अगर कोई रोग छोटा मोटा अगर कुछ अटैक हुआ तो हलवा पूरी और खीर ये खाता हूं और अपने आप रोग चले जाते हैं। बट वो मुंह सूज गया और अकलदाड़ जो है वो बड़ी भीषण हो गई। तो मेरे ऊपर प्रेशर आया कि भाई आप औषधि मत लेना। बोलो नहीं यार कान में प्लीज, ओके। मेरे को सुनो ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गूढ़ बात बता रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको कोई ऐसी बात नहीं बताई जो किसी से सुनी हुई और किसी से पढ़ के बताई हो, अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो मुझे फोर्स किया गया कि आप डॉक्टर को दिखा तो लो, दिखाने में क्या हानि है, कोई हानि नहीं है। तो मैं दिखाने चला गया तो वो मैडम सबसे पहले एक्सरे लिया और एक्सरे लेके वो संडासी उठा के ले आई। तो मैंने कहा मैडम क्या कर रहे हो? बोली ये देखिए आपने एक्सरे नहीं देखा, 95% गॉन, ओनली 5% लेफ्ट में निकाल देती हूँ 2 मिनट में। मैंने कहा मैडम प्लीज कृपा करो, मैं इतना अन्याय नहीं कर सकता अपने दांत के साथ, और वो भी विजडम टूथ। मैंने कहा ये तो पाप होगा, हत्या हो जाएगी मेरे दांत की। तो वो बोली ठीक है, अब ये तो आपकी ढीठता है, आप तो ढीठ पेशेंट है। मैंने कहा मेरे को ढीठ ही समझिए। तो वो मिसेस खांडल को बोली कि देखिए मैडम ऐसा है, मैं कुछ कर नहीं सकती, ये निकलवा नहीं रहे, अब ये जब निकलेगी तो अपने आप ही निकाल लें। मैं घर आ गया, घर आके मैंने नेट पे डाला कि यदि विजडम टूथ 95% हिल जाए या उसको बचाना हो तो क्या किया जाए, शास्त्र क्या कहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये अपना स्वयं का मतलब अनुभव शेयर कर रहा हूं आपसे। तो साहब उसमें पूरा विवरण आ गया कि भाई 14 प्रकार की दातुन होती हैं और भिन्न भिन्न पेड़ों की, कौन से पेड़ की दातुन कौन से ऋतु में करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए शीत ऋतु आएगी तो शीत ऋतु में आप आम की दातुन कर सकते हो। शीत ऋतु में आप उन पेड़ों की दातुन कर सकते हो जिनमें फल नहीं लगते, ओके। अमरूद की नहीं कर सकते, अमरूद में अभी फल लग रहे हैं। वर्षा ऋतु में आप अमरूद की कर सकते थे जब फल नहीं लगे थे, या जिस पेड़ पे फल नहीं लगे थे। तो उसमें 14 प्रकार की दातुन का विवरण है और उसमें सबसे बड़ी बात यह बताई कि दातुन जब करें तो उकड़ू बैठ के करें, मलासन में बैठ के दातुन करें। साहब अगले ही दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया, आधा घंटा उकड़ू बैठ के दातुन करता था। मैं स्टार्ट कर दिया, मैंने इतना सूजा हुआ और ये सब। मैंने कहा वाला ऐसी की तैसी, उसने बोला ही है कि भाई जब निकलेगा तो अपने आप निकाल लेना। मैंने कहा दातुन से निकलेगा तो निकले। दूसरा उसने बताया कि हर तीसरे महीने में, प्रत्येक तीसरे महीने में आप ऑयल पुलिंग करो, योग। ऑयल पुलिंग का अर्थ है सरसों का तेल और नमक डाल के और पूरा मुंह भर लो और फिर उसको स्वेल करो अंदर, और कम से कम 14 मिनट उसमें लिखा है कि करो। इनफैक्ट कहा यह है कि 27 मिनट तक करो, जब तक कि नाक में से रसाव स्टार्ट ना हो जाए तब तक करो, और आपको कोई दांतों की समस्या नहीं है। वो दिन है और आज का दिन है। वो अकलदाड़ भी ठीक हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाले 3 दांत भी उसके साथ साथ जाने वाले हो रहे थे, वो भी फिट हो गए। और कई महीनों तक बड़ा सेंसिटिव था कि ठंडा खाओ तो प्रॉब्लम, गर्म खाओ तो प्रॉब्लम, वो भी अब सही हो गए। अब ठंडा पानी से चढ़ू कर लो और गर्म से कर लो, और उसमें श्लोक वगैरह भी दिए थे, तो मुझे बड़ा आनंद आया ये करके।
तो आज आपसे मेरा निवेदन है कि किसी भी विषय पे, बिकॉज हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे और ऋषि मुनि उस स्तर के थे जिसको आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुंच भी नहीं सकती। ओके, तो सबसे पहले प्रणाम उन छात्रों को जो नए वस्त्र पहन के आए हैं। उसके पश्चात प्रणाम उन छात्रों को जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि भविष्य में किसी भी अवसर पर केवल नए वस्त्र पहन के आएंगे। और अंत में प्रणाम उन छात्रों को, आप जानते ही हो किनको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला था तो डायरेक्टर जी कुछ और मेरे से करवाना है तो करवा लीजिए, फिर मैं चल रहा हूँ। Thank you so much, sir. The speech was really informative and extremely helpful for the students. We are so honored to have you among us. Please, a big round of applause for the sir. अगर स्पीच अच्छी नहीं होती तो भी मैडम यही बोलते मैडम। ये मैडम का भाव था कि स्पीच अच्छी होगी तो हो गया प्रभाव। सॉरी अंशु, शालू मैडम बुरा मत मान जाना, रुष्ट मत हो जाना। ओके, Now, I would like to request our Dean, Dr. S.L. Rajput sir, to please honor Professor Dr. Rakesh Kumar Khandal sir with the college memento. ऊपर आओ यार, ऊपर आओ सब लोग मिलके घर में सबसे बड़ी समस्या है इसको रखेंगे का, इतने सारे मेमेंटो, इसलिए मेमेंटो देना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैं चलूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आनंद जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज, मैं चला जाऊँगा। अच्छा, सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफिकेट यहाँ लेंगे। आइए डायरेक्टर जी, आपके कर कमलों से सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, बताइए। हैं, आपने भाषण भी सुना, ऊपर से सर्टिफिकेट भी। इधर आ जाओ आनंद जी, आप ही आ जाओ, आइए आइए ऊपर आ जाओ, आ जाओ ना, आप आ जाओ फोटो में। आइए 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 आइए, एक ग्रुप फोटो ले सकते हैं सब छात्रों के साथ अगर चाहें तो। एक बार मैं NIT गया था, NIT दिल्ली ना, तो वहां के सारे छात्र खड़े हो गए, हमको ग्रुप फोटो लेना है इनके साथ। आप प्रेजेंटेशन आप भेज दीजिएगा मुझे, है ना। प्रणाम मैडम, Now, I would like to call upon our Director Polytechnic, Professor Sunil Mishra sir, who have been consuming himself to light others, who has pride of his group, and we are all honored to have him as our director. Thank you very much, ma'am. So program is now going to be informal somehow, because we have the programming experts, Mr. Anand Kumar Singh ji from the very big industry, and I think that formal program cannot be sustained for 3-4 hours. So after me, he is there to represent some
PPT kind of things, his experience, industrial approach, industrial interactions, industrial behavior, and what you are going to do after 3 and 4 years of professional study. तो इसके बाद में प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे, हम इंडस्ट्री पे बात करेंगे. अभी हमारी जो एकेडमिक काइंड ऑफ बिहेवियरल जो स्पीच थी, जो कंटेंट था वो आपको मिला, वो डिलीवर हुआ. एक मुझे वाकया याद आ रहा है, जब अभी आज के टाइम में हम आपको 3 सूत्र 3 मंत्र सर ने बताया, मैं उससे थोड़ा अलग कुछ बताऊंगा कि हम बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म को कैसे अडॉप्ट करें, कैसे उसको एक्वायर करें अपने फीचर्स में, डेली रूटीन में, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी न पड़े. पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डू इन प्रैक्टिस इन डेली रूटीन, देन इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव आल्सो. तो एक बार जब महाभारत हो रहा था, तो वहाँ पे अर्जुन और संवाद आता है कृष्ण का. उस समय पे अर्जुन को बहुत सारी सीख दे रहे हैं कृष्ण के, यहाँ ऐसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, धर्म ये होता है, धर्म ये होता है, सत्य ये होता है, सत्य ये होता है. उस स्थिति में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु. What kind of behavior you are going to adopt, what you have to do and what you have not to do. What is the meaning of the actual institution and what is the meaning of and importance of actual guru. वहाँ पे गुरु शिष्य जैसा ही संवाद हो रहा था. अर्जुन बार बार परेशान हो गया. कभी कहते हैं आप धर्म करो, अधर्म मत करो, जीव हत्या मत करो, लोगों को संरक्षण दो, लोगों की सुरक्षा करो. अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी कौरव सेना खड़ी है सामने, उनको आपको वध करना है. बड़ा कठिन हो रहा था. अर्जुन कंफ्यूज हो गया. तो उसने कहा कि अभी आप कहते हो कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे से सब उत्पन्न हुए, मेरे में ही सब समाहित हो गए जाते हैं, मैं ही जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, और कोई कुछ करता नहीं है, सब निमित्त मात्र होते हैं. कितने लोगों ने गीता का उपदेश पढ़ा है, कहीं दीवार वाल पे लगा हुआ है? कितने लोग गीता का उपदेश कहीं पढ़ा हो, स्कूल में दीवार पे लगे हुए पोस्टर्स पे? कोई भी नहीं पढ़ना. तो बोला आप क्या करते हो? बोलो सब हम ही कर रहे हैं. उसके बाद में कह रहे हो कि जितने लोगों को वध हम ही करें, सारी कौरव सेना को हम ही मारें, फिर आप क्या करोगे? तो कृष्ण ने कहा कि जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, अभी बहुत सारी बातें उस पर हुई, हमें सीखने की क्या है वो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं. क्रीम पॉइंट क्या है? उन्होंने कहा मेरी जो उपस्थिति है, वो उपस्थिति इतनी कर्मशील है, वो उपस्थिति लोगों को कर्म करने की वो ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे कि ये विश्व संचालित होता है. बोले कैसे? बोले जैसे अगर सूर्य न हो तो जीव की कल्पना की जा सकती है क्या? कोई बताया? कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसीलिए अगर इस धरती पे इंस्टीट्यूशंस न हो या गुरु की उपस्थिति न हो, तो ज्ञान की कल्पना हम नहीं कर सकते, सीख की कल्पना हम नहीं कर सकते, लर्निंग की कल्पना हम नहीं कर सकते. तो गुरु की उपस्थिति अपने आप में, अगर वो कुछ भी न करे, तो उसका चरित्र, उसका आचरण, उसकी प्रेजेंस, उसकी डिलाइटनेस, ये हमें खुद ही प्रेरणा देती है. आपको वो ग्रेविटी बस फील करना पड़ेगा, वो ग्रेस वो महसूस करना पड़ेगा, जिसको हम रिस्पेक्ट के वे में देखना चाहते हैं. अगर ये भाव आप में होगा तो लर्निंग आपकी सेल्फ होती रहेगी. एक ग्रंथ है अपन लोगों का, रामचरितमानस. कितने लोगों ने देखा है? रेज योर हैंड्स. अच्छी बात है. उसमें गुरु के शब्द की कल्पना, अगर आप गुरु नहीं मानेंगे, अगर आप इसको संस्था नहीं मानेंगे, अगर आप ये नहीं मानेंगे कि हम यहाँ से अपना जीवन बदलने जा रहे हैं, भविष्य बदलने जा रहे हैं, तो शायद हम कुछ भी करते रहे, वो आप पे फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए वो ग्रेस, वो ग्रेविटी आज ही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. पहली चौपाई है उसमें रामचरितमानस में, कभी आपको अगर मौका मिले तो आप उसको जरूर देखना. उसमें महत्व बताया है
जो लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, वेरी गुड। गुरु पद पंकज पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। जो बात मैं कह रहा था कि गुरु की उपस्थिति अपने आप में ट्रेनिंग है, अपने आप में लर्निंग है, अपने आप में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। वही ये कहते ही है कि जो गुरु का चरण है, हम अपन लोगों में पैर छूने की परंपरा है गुरु की, वो हम वहां पे अपना एक भाव जागृत करते हैं, वहां पे समर्पित करते हैं कि आप जो भी ज्ञान देंगे, जो भी आप मुझे बताएंगे, जो रास्ता बताएंगे, उस पर हम चलेंगे, क्योंकि हमें ट्रस्ट है आप पे कि आप हमें सही दिशा में ही ले जाएंगे। तो एक भाव तो ये, 3 बातें मुझे बताना है आपको। पहला ये, बहुत सारा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ के आए हैं, अभी हम बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ेंगे। बड़ा मुझे अजीब सा लगता है जब क्लास में हम जाते हैं, 60 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उसमें अभी सर ने भी वही बात बताई कि किसी का सर ऐसे टेढ़ा हो गया है, किसी ने उसको टेबल पे ही रख दिया है, कोई लेट गया है कुर्सी में, कोई नोटोरियस एक्टिविटी कर रहा है, किसी के चेहरे पे वो ऊर्जा नहीं होती है कि जिससे ऊर्जा के मिलान को सिंक्रोनाइज किया जाए और उसको ट्रांसफर किया जा सके। आपको जगे रहना है, वो ऊर्जा दिखनी चाहिए चेहरे पे कि हम कुछ ग्रैस्प करने आए। इतने बड़े लोगों को हम किसी प्रोग्राम में क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि जो दो एनर्जी लेवल जब कनेक्ट होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, तो उसमें ज्यादा से कम की तरफ ऊर्जा ट्रांसफर होती है। इसीलिए बड़े व्यक्तित्व को बुलाया जाता है बीच में कि कुछ ऊर्जा हमें मिले और उनसे सीख करके हम अपने जो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं, थोड़ी सी थक गए हैं, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, उसको दोबारा से उस लय में लाया जा सके। बड़ा टफ है आज के टाइम का जो हमारा ये रहन सहन है, ये जो शिक्षा पद्धति है, जो नौकरी करने का जो तरीका है, जो अभी लोक व्यवहार है, वो बहुत दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें वही आगे जा सकता है जो खुद को, अपने आप को सेल्फ एनर्जाइज करता रहेगा। अगर आप यू हैव टू वे सम वे टू एनर्जाइज योर सेल्फ रेगुलरली, इन दैट कंडीशन ओनली यू कैन सस्टेन एंड यू कैन ड्राइव योर ऑब्जेक्टिव। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए हैं, आपके सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव अगर आपने डिफाइन नहीं किया, इफ यू हैव not defined your objective, then any subject will not help you to achieve your goal. क्या करना है आपको लाइफ में? अपन जब क्लास में जाते तो 2-3 दिन यही पूछते हैं तो कि क्या करना चाहते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, जीविका है। गवर्नमेंट सर्विस में जाना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो जीविका है। इसलिए मैं जब आपसे मिलूंगा 2-3 दिन बाद में इंटरेक्शन होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें हमने लिखवाया भी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है अपने संस्कार से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने उस परिवेश के दर्द से, उस परेशानियों से मिलता है जो आप झेल के आते हैं और आप उसको दूर करना चाहते हैं। वो चीज आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने को बाध्य करती है। जिस परिवेश से आप आए हैं वहां की समस्याओं को दूर करना, वहां की जो कष्ट आप झेल के आए हैं, आगे आने वाले टाइम में किसी को ऐसा ना देखना पड़े, वो आपका ऑब्जेक्टिव स्वयं बन जाता है। बिहार से, ईस्टर्न यूपी से हमारे बहुत सारे IAS IPS बनते हैं। उसकी खाली एक वजह है उर्दू सवारियां। जो वो झेल के आते हैं, परेशान होके आते हैं, वो सोचते हैं कि हम आगे किसी और को ये चीज ना झेलना पड़े। एक लाइन में फर्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूं कि यू हैव टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव बाय विच सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी विल एबल टू हेल्प टू ड्राइव योर गोल। जहां पहुंचना चाहते हैं वो सब्जेक्ट्स तभी काम करेंगे जब आपने अपना उद्देश्य जीवन का डिफाइन किया होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। नहीं तो अभी इंजीनियरिंग में 46-47 सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, पॉलिटेक्निक में ऐसे 25 के अराउंड सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। वो सब्जेक्ट आपको कभी भी मदद नहीं करेगा, बोझ रहेगा किताब का और नोट्स का, भारी लगेगा वो पढ़ना। अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव में, लाइफ के गोल में सम्मिलित नहीं हुआ, देन दोज बुक्स एंड कंटेंट विल बी बर्डन ओनली। आज ये तय करो कि आप क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के यहाँ पे आए हैं।
शाम को उसको किसी पन्ने पे पर्चे पे लिखो। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिससे हमें ध्यान रहे और हम आपको याद दिलाते रहें। अभी अपना फ़ोन नंबर बोर्ड पे मेंशन कर दूंगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, आपको गुरु पे ट्रस्ट करना होगा, जो मैंने अभी बताया। अभी इतनी देर से बातचीत हुई, जो ऑब्जेक्टिव आप लेके आए आपको उसी लाइन का गुरु चाहिए। अभी आपने सेलेक्ट कर लिया है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको टेक्नोक्रेट बनना है, आपको डिप्लोमा करना है, आपको एमसीए है तो आपको प्रोग्रामिंग करना है। आपको प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट चाहिए, वो लोग चाहिए, पीपुल्स चाहिए, वो स्किल्ड ट्रेनर चाहिए जो आपको उस दिशा में ले जा सके। तो ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन कर लिया है। आपको ऐसे लोग का सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मान लीजिए 150 नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उसमें एक आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, एक सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको रेगुलर गाइड करे, जो आपको अच्छाई बुराई बताए, जो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताए, जो आपको वो सूत्र बताए जिससे आपको इजीली और फास्ट वे में, इमीडिएट वे में सक्सेस मिल सके। पहला ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन। दूसरा, यू हैव टू ऑप्ट योर गुरु। 150 लोगों में कौन करेगा? पढ़ा तो सभी रहे, कौन ध्यान रखेगा आपका? गलत करोगे तो कौन टोकेगा? चाहिए कुछ और ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। ये हम इसलिए बनाते हैं कि रेंडमली कभी किसी से पूछो कि आपकी अच्छाई क्या है तो बोलता है कि आई एम द सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। खुद से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। तो ये जिसने संगीत अभी सर ने बताया था वो हमें सेल्फ मोटिवेटेड करती है, सेल्फ एनर्जाइज्ड करती है। आप कभी बूस्ट, कभी आप डिस्चार्ज हुए, कभी आपको कम मार्क्स आए, कभी कहीं डांट पड़ गई, कभी आप किसी गलत व्यक्ति के साथ चले गए, कभी आपने कोई कंपटीशन दिया उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो उससे आपकी ऊर्जा खत्म होती है, आप डिप्रेस होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। वैसी स्थिति में आपकी कौन मदद करेगा? ऐसी कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, ऐसे कुछ वहाँ पे करिकुलम होना चाहिए, ऐसे कुछ वहाँ पे सराउंडिंग में कुछ लोग होना चाहिए जो आपका ध्यान रखें और आपको वो एनर्जी दें कि नो, आप अभी खत्म नहीं हुए, यू हैव नॉट बीन लॉस्ट। दोबारा उठना है आपको, फिर से उसी ऊर्जा पर चलना है, उसी रास्ते पे चलना है। सेल्फ मोटिवेशनल आपको वो स्किल, वो एक्टिविटी, वो एनवायरनमेंट आपको करना होगा जो आपको एनर्जाइज्ड करती रहे। 3 बातें बताई मैंने। पहली, ये किताब से अलग है। पहली वाली कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने लेना होगा आज शाम तक। कल आप जब क्लास में मिले तो आपको ये पता रहे कि आप क्या बनने आए हैं। ओके, याद रहेगा। दूसरी, आपको गुरु का चयन करना है। 6 टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, आपका ध्यान कौन रखेगा? है ना, वो तो टीचर है, सब्जेक्ट कंटेंट डिलीवर करके चले जाएंगे। अगर आप बाहर खड़े होके सिगरेट पीते मिलोगे तो कौन डांटेगा आपको? चकाचौंध नगरी है, ग्रेटर नोएडा, शीशा मार्बल का शहर है। दूर से आए, सब चीजें अच्छी लगेंगी, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई एक गार्जियन आपको ऐसा तय करना पड़ेगा जिसको आप अधिकार दें कि वो आपको सही रास्ते पे गाइड करता रहे, आपके अभिभावक की तरह आपको वॉच करे, और आपसे कोई गलती हो, आपको कोई परेशानी हो तो वो आपको उस कंडीशन में आपके साथ खड़ा हो। एक गुरु का चयन करना होगा जो आपको रास्ता दिखाए। सब्जेक्ट पढ़ाने वाला अलग है। 2 बातें हो गई। ऐसी स्थिति में भी कई बार जब हम डिफीट खाते हैं, कई बार हमारे मार्क्स कम आते हैं, कई बार परसेंटेज डाउन हो जाती है, तो भी हम थक जाते हैं, मन उदास हो जाता है, डीएनर्जाइज हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या करेंगे? तो वहां पे आपको जैसे जैसे मैच्योर आप होंगे, आपको कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी आदत पाल के रखनी होगी जो आपको सेल्फ मोटिवेट करे। मंत्र बोला गया अभी, सर ने बोला, मंत्र में भी यही खूबी है। 10, 5, 50 बार आप करोगे तो एनर्जी दे देता है। ईश्वर को याद किया, माँ बाप को याद किया, उन परेशानियों को याद किया जो आप झेल के आए, वो भी मोटिवेट करती है, एनर्जी देती है कि नहीं अभी थके नहीं है, वो समस्याएं दूर नहीं हुई जो हम सोच के इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर निकले थे। ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखोगे, जो भी लक्ष्य आप अपने जीवन में तय करोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ताली बजाओ।
मुझे ऊर्जा की जरूरत थी। 3 बातें मैंने आपको बताई, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको लिख के भी रख सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आप सभी को दे दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। वहीं पे हम ट्रेनिंग की भी बात करेंगे, वहीं बिहेवियर की बात करेंगे, वहीं एक्टिविटी की बात करेंगे, वहीं लाइफ प्लान की बात करेंगे। कोई समस्या होगी तो उससे मिल के निपटेंगे। अभी सर ने कहा है कि ये इंस्टीट्यूशन इसकी एक ब्यूटी है और वो बड़ी मजेदार है। वो मुझे भी कहीं नहीं मिली। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो मैं हूँ यहाँ पे हूँ इसलिए बता दूं आपको। सब कहेंगे वो लस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट लैब, 100% प्लेसमेंट, 100% रिजल्ट, इससे आपका क्या लेना देना है? आप तो जो करोगे डेवलप होगे खुद को, आपको उससे लेना देना है ना। तो वो मार्केटिंग के कंटेंट हैं जो हम बोलते रहते हैं। इस इंस्टीट्यूशन की वो लिबर्टी है, वो एक एनवायरनमेंट है, वो कल्चर है। ये जितने भी पीपुल्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हैं या स्टाफ है, उनको सेल्फ ग्रोइंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सब ध्यान रखना, क्या सेल्फ ग्रोइंग एनवायरनमेंट। आपको रस्सी में बांधते नहीं हम कि 5 बजे तक तुम इसी क्लास में कैद रहोगे, पानी पीने भी नहीं जा सकते, 5 बजे के पहले निकल नहीं सकते, जहां कहेंगे वहीं खड़े रहोगे, 7th क्लास के बच्चे की तरह रट के शाम को 25 लाइन सुना के तब जाओगे। नो, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। वो ट्रेनिंग का तरीका नहीं है। अब आपके पास में वो कंटेंट है, इंटरनेट पे इतनी बहुत सारी चीजें, कंटेंट, टेक्नोलॉजी, सर एग्जांपल्स वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। हमें ये करना है, बताना है आपको कि वो कंटेंट जो आप लेंगे उसको रखेंगे कहाँ। इसलिए लर्निंग के 3 तरीके हैं। कभी जब डिस्कस हम लोग क्लास में मिलेंगे तो करेंगे। तो उसमें पहले होता है डी लर्निंग, फिर लर्निंग, फिर रीलर्निंग। स्वामी विवेकानंद जी जब अपने गुरु के पास में गए शिष्य बनने, तो उधर नदी की तरफ मुंह करके बैठे थे। उन्होंने पूछा क्या नाम है, उन्होंने कहा विवेकानंद, और भी नाम वो बताए। उन्होंने कंटेंट पूछे, कहाँ के रहने वाले हो, कितने भाई बहनों, सब बताया उन्होंने कहा कि तुम हमारे शिष्य नहीं बन सकते। ऐसे गुरु शिष्य बनने की एक परंपरा है, एक तरीका है। वो आपके सबसे निकट होता है, जो सामने से गुजरता है उसको सामने झुकने का मन करता है, उसका पैर छूने का मन करता है। नहीं तो बाहर खड़े होके स्टूडेंट सिगरेट पी के टीचर के मुंह पे धुआं छोड़ देता है। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? उन्होंने डिटेल पूछी, उन्होंने बता दिया, क्या ऐसे नहीं बन सकते आप, शिष्य बनने के काबिल नहीं हो। बोले क्या, आपने तो मुझे देखा भी नहीं, ऐसे ही मना कर दिया। ने कहा जितनी भी चीजें तुम्हें भी याद है ना, उसको पहले भूल के आओगे जब वापस, तब आप हमारे शिष्य बनने की योग्यता को धारण करोगे। गए, दोबारा भूल के आए। उसके बाद में विवेकानंद को पूरे विश्व ने जाना। आज हमारे बरसों से हमारे सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो वो डी लर्निंग होती है। आप जब यहाँ आए हो तो आपको कई चीजें भूलनी होंगी। मैं 11th में हॉस्टल में रहने गया, पिताजी छोड़ के आए, तो 7वें दिन मिलने आते थे। एक बार लंबी छुट्टी थी दीपावली के आसपास की, मैं घर आ गया तो गेहूं कट रहा था गांव में, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं ये याद कर रहा था कि बस कोई जाने को ना कहे, कोई बहाना ढूंढता रहता था। हम भी गेहूं कटाने खेत में चले गए। पिताजी की नजर थी, बाकी बातें हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बेटा कब जाओगे, तो मुझे भारी सा लगा। उन्होंने चेहरा देखा, फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये थोड़ा काम करा देता हूँ और आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो मेरी भावना समझ गई कि जाना नहीं चाहता। फिर उन्होंने हंसिया रुकी 1 मिनट को। उन्होंने कहा कि देखो, अभी आप 2-4 दिन हमारे मेहनत करा दोगे, गेहूं कटवा दोगे, फसल संभल जाएगी, 1-2 कुंतल गेहूं और बढ़ जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तुम काश वो काम कर पाते कि हमें खेत पे हंसिया न चलानी पड़ती और वो कभी मैं गेहूं के लिए परेशान न होना पड़ता। तो वो भी स्थिति आपके सामने आएगी। वो डी लर्निंग है। वो चीज आपको गाँव में जो खेल कूद थी वो आपको भूलना पड़ेगा। वो जो होम सिकनेस है वो त्यागनी पड़ेगी। माँ बाप से एक डिस्टेंस, एक प्रोफेशनल रिलेशन बनाना पड़ेगा।
तो 3 बातें हमने आज आपको बताई।